देखिए, सुबह से आप देख पा रहे थे, हमारे साथियों ने दिखाया था कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास के ऊपर काफ़ी लोग जो है अपनी वार्ता करने के लिए, अपनी आवाज़ रखने के लिए, क्योंकि अतिक्रमण में उनकी जो दुकानें हैं वो आई थी और उसको लेकर जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर वो पहुंचे थे। आखिरकार उनकी वार्ता हुई है, क्या कुछ वार्ता हुई है, क्या कुछ नतीजा निकला है, क्या कुछ आश्वासन दिया है, एक बार उनसे ही जानते हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया है, उनके भी जो पार्षद साहब हमारे साथ हैं, एक बार उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? लोगों को सुबह से इंतजार कर रहे थे वार्ता का। माननीय मंत्री जी सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे। आज उनका नव भारत का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के तहत वो समय नहीं दे पाए और भाई लोग बिना समय लिए अचानक आ गए। फिर भी माननीय मंत्री जी को जैसे ही समय मिला वो यहाँ आए। सभी व्यापारियों को बुलाकर, व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हमारे बीच में खड़े हैं, महामंत्री जी भी खड़े हैं और आप पूरे जयपुर शहर के अध्यक्ष भी खड़े हैं। तो इन सबको बुलाकर साहब ने बात करी। जहाँ से जेडीसी को फ़ोन लगाया, जिसको भी उन जेडी अधिकारी से बात करनी है, इनकी कल साहब ने मीटिंग फिक्स कराई है। कल 2-4 दिन के अंदर हम जाएंगे, सारे एक डेलीगेशन साहब की तरफ से जाएगा, अधिकारियों से बात करेगा और जो भी राहत, जो भी इनके पक्ष में हो सकता है व्यापारियों के लिए, साहब ने इनको पूरा समर्थन दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि अभी इनको 5-7 दिन 10 दिन छेड़ना नहीं है, आप पहले इनको समय दो। समय देके इनका जो भी कारण है, ये इनका पक्ष रखेंगे, उस पक्ष पे वो अधिकारी भी सुनेंगे। वो इनको हाई कोर्ट में जाना है क्योंकि कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला है तो उसमें माननीय मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं हाई कोर्ट राजस्थान का फैसला आ गया तो माननीय मंत्री जी उसमें कुछ नहीं करवा लेंगे। मंत्री जी ये है कि एक जनहित के नाते व्यापारियों के साथ खड़े हैं, व्यापारियों को समर्थन है, व्यापारियों के लिए अधिकारी से मीटिंग करा चुके हैं, ये साहब ने अभी कहा है और हम 2-5 दिन में जाके मिलेंगे जब तक इनको राहत दी गई है। ये सुबह से लोग कह रहे थे कि मंत्री जी मिलते ही नहीं, आवास पर कभी मिलते ही नहीं, अब क्या? ये सब कहने की बातें हैं कि नहीं मिलते हैं। आपको पता तो हर मंगलवार तो जन सुनवाई है ही है, उसके बावजूद भी कभी भी आते हैं तो आप आओ मिलो। वो राजस्थान सरकार में मंत्री है, 5-5 मंत्रालय संभालते हैं, तो थोड़ा समझने का अपने को भी जरूरत है कि समझे उस चीज को कि वो साहब उस वक्त उपलब्ध है या नहीं है। आप यहाँ आ जाओ, अगर साहब नहीं है तो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दो, वो नहीं मिलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। माननीय मंत्री जी मिलते हैं, हफ्ते में एक बार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हफ्ते में 7 दिन मिलते हैं। जब भी वो यहाँ है तो मिलेंगे, किसी को ना नहीं करेंगे। आखिरकार आश्वासन दिया गया है इन लोगों को? बिल्कुल आश्वासन नहीं दिया गया, इनका पूरा पक्ष रखा जाएगा, इनकी पूरी तरह से मदद करी जाएगी, कोई भी व्यापारी अलग नहीं रहेगा। हम सारे पार्षद, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं माननीय मंत्री जी की तरफ से इनके साथ खड़ेंगे, इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक हम लड़ सकते हैं लड़ेंगे। बाकी कोर्ट का फैसला इस कोर्ट पे निर्भर करता है। बिल्कुल है, मंत्री जी की तरफ से इनको पक्ष रखने का, इनका पूरा जो है सहयोग करने का दावा किया गया है। जो सुबह से लोग इकट्ठे थे, आक्रोश का माहौल था, दोपहर में भी बैठे रहे थे। एक बार इनसे जानते हैं व्यापार मंडल से कि क्या कुछ वार्ता हुई है, क्या कुछ वार्ता इनकी सफल बनी है। मंत्री जी से जो वार्तालाप हुई है वो बहुत सकारात्मक रही है हमारी, और पूरा आश्वासन मिला हमारे को। और उन्होंने जो पार्षद गण है इनको कहा है कि आप साथ रहें। जो भी उन्होंने जेडी अधिकारी को फ़ोन किया है, फ़ोन करके उनको बोला कि इनकी बात सुने। बाकी नेतृत्व है, पार्षद करेंगे, हमारा नेतृत्व है, और अच्छा जो भी बात होगी अच्छी होगी। कुल मिलाकर पार्षद और मंत्री जी के पूरा काफिला आपके साथ है? बिल्कुल साथ है। अभी क्या नतीजा निकला है? कितने दिन का आश्वासन दिया है? क्या कुछ? देखो, उन्होंने कहा जेडी अधिकारियों से जब भी 1-2 दिन 3 दिन में मीटिंग करवा रहे हैं, कोई समय नहीं है, 1-2 दिन 3 दिन में समय मीटिंग करवा रहे हैं हमारी, और उसमें बहुत अच्छा रहेगा। जेडी अधिकारी वहीं रहेंगे, उनसे बात होगी। आपको नोटिस दिया गया था शायद 10 दिन का, तो उस नोटिस का क्या नतीजा है? उस नोटिस का साफ करेंगे, एक बार वार्तालाप करो इनसे। अधिकारियों को फोन करके यही कहा कि इनकी बात सुनो, उसके बाद जो भी एक्शन लेना बाद में लो। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी इनके साथ हैं, लगातार सुबह से ये वार्ता के लिए तत्पर थे कि कब मंत्री जी आए, कब वार्ता हुई। सर, वार्ता हुई है, क्या कुछ आश्वासन? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, जयपुर व्यापार मंडल जहाँ जहाँ व्यापारियों में तकलीफ होती है, जयपुर व्यापार मंडल पहुंचता है। अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। माननीय कोर्ट का आदेश था 160 फीट चौड़ीकरण करना है। व्यापारियों का विरोध नहीं है इसमें, व्यापारी बिल्कुल साथ है माननीय न्यायालय के लिए। लेकिन व्यापारी ये चाह रहे हैं हमारी बात तो सुनो। आज 40 साल से हम बच्चे पाल रहे हैं, रोटी रोजी उस पर चल रही है। पहले हमें पुनर्वास करें, हमें मुआवजा दें, फिर आराम से रोड चौड़ी करें, पब्लिक के लिए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये मांग है। माननीय मंत्री जी सब मिले, हमने हमारी बात रखी कि हम पुनर्वास चाहते हैं। माननीय कोर्ट को भी हम ये बताएं कि हम पुनर्वास चाहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा वक्त दिया जाए और पुनर्वास किया जाए। आपकी रोड है, आप लें। सरकार को अपने हित के लिए, लोगों के, दूसरों के हित के लिए रोड चौड़ी चाहिए, हम देंगे, व्यापारी देंगे, हर जगह दे रहा, पूरे जयपुर में दे रहा, पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं हम। इसलिए पहले पुनर्वास, मुआवजा, रोड आपकी ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आज हमने माननीय मंत्री जी को बोला है और मंत्री जी ने कहा ये हम बात पूरी तरीके से रखेंगे, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे व्यापारी के साथ हैं। तो ठीक है, हम भी फिर इसी हिसाब से आगे करें। कुछ दिनों पहले खातीपुरा में जो कार्रवाई हुई थी, अतिक्रमण ध्वस्त किए गए थे, उनको अभी तक मुआवजा या पुनर्वास नहीं मिला है, तो आपको आज की वार्ता से उम्मीद जग गई है? जितने भी हमारे व्यापार मंडल है, वो सारे व्यापारी आने वाले दिनों में करीबन 5 से 6 व्यापार मंडल के लोग जो प्रभावित हैं, सब इकट्ठे होने वाले हैं
और पुनर्वास की बात रखेंगे, बहुत बड़े स्तर पर रखेंगे, राज्य सरकार के सामने रखेंगे। जितने भी हमारे जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, उन सब से हम सहयोग लेंगे और सबको प्रभावित हो पुनर्वास के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पार्षद साहब, क्या मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, किस प्रकार सहयोग करने वाले हैं, उम्मीद लोगों में बांध दी है? देखिए, जैसे पूर्व के लोगों ने कहा कि आवासीय क्षेत्र बहुत आगे तक बस गया है सिरसी रोड पे, उस वजह से और कोर्ट की बाउंडेशंस की वजह से ये जो नोटिस व्यापारियों को मिले हैं, इसके ऊपर व्यापारीगण यहाँ आए। अब माननीय विधायक जो हैं उनके ऊपर 5 विभागों का दायित्व है। आज जो है वो माई युवा बजट फेस्ट का आयोजन था, जिसमें युवाओं की भागीदारी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का भी वर्चुअल संबोधन मिला, सीएम साहब का भी उद्बोधन था। इस कार्यक्रम के होस्ट इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते खुद राज्यवर्धन जी थे। इस वजह से समय की व्यस्तता रही, सुबह जल्दी आप लोग पधार नहीं पाए। फिर मंत्री जी वहाँ जब व्यस्त थे, उस दौरान इन लोगों का यहाँ आगमन हुआ। जैसे ही मंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने सभी व्यापारियों के साथ एक सकारात्मक वार्ता करी और जो व्यापारियों की तकलीफ और जो उनकी मांगे थी, वो जब इन्होंने रखी तो मंत्री जी ने सक्षम स्तर के ऊपर हमारे सामने ही फ़ोन करके और एक व्यापारियों का डेलीगेशन जो है उसको वहाँ भिजवाने के लिए कह दिया है। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा निश्चय है कि जब व्यापारियों का डेलीगेशन आदरणीय ललित जी, सांचौर साहब और स्थानीय व्यापार मंडल के लोग वहाँ जाके अपनी मांगे रखेंगे, तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सकारात्मक उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो देखिए, मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दे दिया है कि वो पूरा इनका सहयोग करेंगे। व्यापारियों का डेलीगेशन जो है जेडी अधिकारियों से मुलाकात करेगा, उसके बाद में क्या कुछ रणनीति होती है कि किस तरह से अतिक्रमण की जो कार्रवाई होती है वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।